हम तो बड़े हैरान हुए जब हमने आपको देखा लाइव हियरिंग में, वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और दो लोगों को भी साथ में ले गए। बड़ा ड्रामा हुआ वहां पर। आपको ये कहा गया कि भाई ये ड्रामा मत करिए, सीधे सीधे आप लिस्ट दे देते। आप क्या जरूरत थी, वो दो लोगों को ले गए, आप बोले ये मृत हैं और ये देखिए मिलॉर्ड यहां पर ये आ गए। मानक भाई, कागज की बात कागज की होती है, आंखों देखी आंखों देखी। आज चुनाव आयोग ने मेरा नाम लेके कुछ हल्की टिप्पणियां की, कहा कि हमें पता नहीं वो किस प्रदेश से है। हालांकि सब पहले दिन हमने बता दिया था, मगर आपकी सूचना के लिए सार्वजनिक घोषणा मैं कर देता हूं। दो नहीं 3 लोग वहां थे, तीसरे का मैं कर नहीं पाया था इंट्रोड्यूस। एक का नाम था वंशिया देवी, जो कि प्यारेलाल जी की पत्नी है, आयु 68 साल की है, जिला वैशाली से। जो जितनी डिटेल मांगना चाहे देने को तैयार हूं। दूसरे थे मिंटू पासवान, जो कि उदय पासवान जी के बेटे हैं, 41 साल की उम्र है और आरा जिले से हैं। तीसरे थे हरेंद्र राय, नशीब राय जी के बेटे, उम्र 48 साल और वो वैशाली जिले से। चुनाव आयोग जो सूचना चाहता है हम देने को तैयार हैं। ये 3 नहीं थे एक्चुअली, उस दिन कोर्ट में 15 लोग बाहर खड़े थे, उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम कोर्ट रूम के अंदर 15 लोगों को ला नहीं सकते थे। नहीं तो हम तो बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि जज साहब ने कभी कहा था 15 लोग लेके आइए। अच्छा, आप योगेश जी कैसे, आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि आप खुद दलीलें पेश करेंगे और खुद पेश होंगे? नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमारे वकीलों ने, फरासत भाई और प्रशांत जी ने कहा कि इस बात में आपको बोलना चाहिए। देखिए, ये मैंने जो किया वो वकालत नहीं थी। संयोग ऐसा है कि ये केस कुछ ऐसे मुद्दों पे था जिसके बारे में मैंने बरसों तक अध्ययन किया। एग्जैक्टली। अच्छा, और हम सुन रहे योगेश जी, हम सुन रहे हैं आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आप पहुंचे। जी, मेरे को अभी भी ये लगा हुआ है, ये इलाज चल रहा है। कोई बहुत संगीन चीज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर की परमिशन लेके अच्छा ठीक 10 गए, क्योंकि वो हर 6 घंटे में मुझे 2 घंटे लगता है ये इंट्रावेनस। तो डॉक्टर से मैंने परमिशन लिया, कहा कि अब 10 घंटे की छुट्टी बीच में दे दीजिए, तो वो कहते आया था। लेकिन भाई एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कई साथी समझ नहीं पाते इस बात को। मैंने जो कोर्ट में किया वो वकालत नहीं थी भाई, मैं उसके लायक नहीं हूं, और ये वकीलों के कारण ही केस जीता गया है। अभी तक जो कुछ हुआ है मेरे कारण नहीं। मैंने केवल, और मैंने शुरू में कहा भी था कि इतने बड़े न्यायविदों के सामने, कानून के ज्ञाताओं के सामने मैं कानून संविधान समझाऊं, ऐसी मेरी औकात नहीं है। मैंने कहा था कि मैं केवल इसके कुछ तथ्य और आंकड़े रखना चाहता हूं। नहीं, वो आपने किया योगेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपने जो भी अपना प्रेजेंटेशन वहां दिया, दलीलें पेश की, सुप्रीम कोर्ट के जज काफी उससे प्रभावित भी हुए। आप आराम करिए योगेश जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत